घर को खाली करने का नोटिस है, साइन कर दीजिए। घर खाली करने का नोटिस? मगर क्यों? देखिए, क्यों का मतलब तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस घर को जितनी जल्दी खाली कर देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। एक मिनट सब्र कर लें, पहले मैं जहां जी से बात कर लूं, ठीक है? अरे देखिए, ये उन्होंने ही भिजवाया है। उन्होंने ही भिजवाया? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझसे एक घर कैसे खाली करवा सकती हैं वो? अरे सुनिए, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? वो घर पर नहीं है। साइन कर दीजिए। एक काम कहा था तुमने, हुआ कि नहीं? काम हो जाएगा। कब तक? आज नहीं तो कल वो मुझे कॉल जरूर करेगी। और अगर ना की तो आप मेरी सजल से शादी नहीं करवाइएगा। इतना यकीन है खुद पर? मुझे भी खुद पर पूरा यकीन है। मैं तुम्हारी सजल से शादी करवा कर ही रहूंगी। तो बस फिर ठीक है, कुछ ऑर्डर करें? आज मना मत कीजिएगा प्लीज। ओके। यहाँ की ना मलाई बोटी बड़े मजे की है, मैं भी मंगवाता हूँ। वेटर, आप अभी तक नहीं गई, प्लीज चली जाइए। आप अच्छी तरह जानती हैं कि अशरफ की जो हालत है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जुनेद है। जुनेद ने बहुत गलत किया है। अगर मेरे साथ रहता तो मैं ऐसा कभी ना होने देती। क्या चाहती हैं आप जा क्यों नहीं रही हैं? खुदा के लिए हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं तो बस ये कहने आई थी कि तुम्हारे दुख में हम तुम्हारे साथ हैं। तुम छोटी बहन हो मेरी। आपका और हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। हम आपके लिए मर चुके हैं और आप हमारे लिए। मायरा बेटा, तुम ही अपनी अम्मी को समझाओ। सुना नहीं आपने? खुदा के लिए चली जाइए यहां से और दोबारा मेरे घर में कदम मत रखिएगा। कि कहते थे लोग, तुम जुनेद को तब तक टूट के चाहोगी जब तक उसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं आ जाती। और मैं पता क्या कहती थी? मेरा जुनेद कुछ भी हो सकता है लेकिन बेवफा नहीं हो सकता। हूं मैं बेवफा? और अगर तुम्हें मसला है और अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो ना तो चली जाओ, वो रहा दरवाजा। नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगी। अब तो पिछले अगले सारे हिसाब पूरे करके जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुमने अपना घर क्यों छोड़ा है? तुमने अपना घर मेरे लिए नहीं, अपने सुकून के लिए छोड़ा और तुम यहाँ शिफ्ट हुए क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के आपस के झगड़े ही नहीं खत्म होते थे। यही वजह थी कि खानदान में कोई भी तुम्हें अपनी बेटी देने को तैयार ही नहीं था। ये तो मेरे माँ बाप ने एहसान किया कि मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया, वरना तुम लोग तो इस काबिल भी नहीं थे कि तुमसे रिश्तेदारी रखी जाए। नहीं करती ना, नहीं करते, जरूरत क्या थी? अभी भी वक्त तो छोड़ दो मुझे। बल्कि मैं एक बात बताऊं, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं कि मैं तुमसे ये रिश्ता रखूं। अरे जान छोड़ो मेरी, बख्श दो यार। गलती कर दी मैंने तुमसे शादी करके, वरना मुझे तो पहले से पता था तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों के बारे में। क्या पता था तुम्हें? क्या जानते थे तुम? यही जानता था कि तुम्हारी माँ ने ये रिश्ता जादू टोने करके करवाया था। ना जाने कैसे कैसे लोगों के पास जाती थी कि उनकी चहीती बेटी का रिश्ता किसी अच्छी जगह हो जाए। बस एक लफ्ज और नहीं कहोगे तुम। मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ एक भी उल्टी सीधी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब अगर तुमने मेरी अम्मी या मेरे बाबा के बारे में एक भी बात और की तो मैं भी तुम्हारी अम्मी के सारे राज खोल दूंगी। हाँ, तो धमकियां क्यों दे रही हो? जो कहना है खुलकर कहो, कह गुजरो। मुझे भी पता चले कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए और मेरे माँ बाप के लिए कितना जहर भरा हुआ है। सुनना चाहते हो तो? हाँ सुना। तो ठीक है, सुनो। तुम्हारी अम्मी मेरे बाबा से मोहब्बत करती थी, मेरी माँ की मेरे बाबा से शादी हुई और तुम्हारी अम्मी की कहीं और शादी हो गई, लेकिन तब भी कई सालों तक तुम्हारी अम्मी मोहब्बत के पैगामात भिजवाती रही। बस एक लफ्ज और नहीं। मैं जुनेद रहीम अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। सरफराज और रुखसाना आपका ख्याल तो रखते हैं ना?
हाँ, ख्याल रखते हैं मेरा। अरे क्या ख्याल रखना है उन्होंने। जब तक लोग घर पे आते रहे तेरे अब्बा की तासीयत के लिए, तब तक चाय खाना पूछते रहे। उसके बाद तो उन्होंने खबर ही नहीं ली, ये भी नहीं देखा कि जीती हूँ या मरती हूँ। परसों बुलाया था खाने पे, मैं समझी शायद तरसा आ गया हो मुझ पे, लेकिन मेरी खुशकिस्मती जल्दी खत्म हो गई। कहने लगा कि बस बहुत हो गया रोना धोना, अब आकर अपने हिस्से का काम संभाले। मैं रुखसाना के हाथ का खाना नहीं खा सकता, आके खाना बना के दे मुझे। अब तू बता मुझे, तू बता, मैं इस सेहत के साथ इन हालात में इनको खाने बना के दूं? बस मेरा दिल करता है कि कुछ खा के मर जाऊं। ऐसा नहीं कहते अम्मी, जिंदगी जैसे भी हो ऐसे जीना चाहिए। चले आज आपको मैं एक सच सुनाती हूँ। कैसा सच? याद है मैंने आपको बताया था कि मेरे 2 बच्चे, एक बेटा है शावीर और एक बेटी ईशा। हाँ। झूठ बोला था मैंने आपसे। मेरी कोई औलाद नहीं है माँ। क्या 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 कह रही है तू? मैं एक बार उम्मीद से थी, सरमत ने मुझे मारा, मैं मुंह के बल जा गिरी, मेरा बच्चा नहीं रहा। लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या कर रही तू? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे क्यों छुपाई? क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? ताकि आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाए। अकेली हूं लेकिन जी रही हूं, आपके सामने हूं। और वो तेरा शौहर सरबत, वो कहाँ है? जी करनी मुझे आपसे, मेरा मतलब तुमसे। आओ बैठो। किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। अब देखो ना, मायरा को तो मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। अब तुम्हारा क्या प्लान है? खुला कब दे रही हो तुम? तुम्हें घर खाली करवाने का नोटिस नहीं मिला? मिला बिल्कुल मिला है, मगर बात यह है कि मैं जो हूं ना, मैं ये घर नहीं खाली करने वाला। मैं तो यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। तुम यहाँ नहीं रह सकते। इस घर में एक बेवफा आदमी की जगह बिल्कुल नहीं है। You know, that was a good one. लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई जीशान नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। मैं जो हूं ना, मैं यहीं रहूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। अब देखो, बात यह है कि तुम्हें ना खुला का केस करना होगा और अदालत से भी बात करनी होगी कि तुम्हारा शौहर जो है ना, पिछले 4 साल से जेल में है। आई नो, सब जान गया हूं मैं। इतना आसान नहीं था ये जानना, मगर सब पता लगा लिया मैंने। क्या पता लगा लिया? You really want to know? यही कि सरबत जिस कत्ल की सजा भुगत रहा है, वो उसने नहीं, तुमने किया था।